कराची में बरसात ने इंतजामिया के इकदामात का पोल खोल दिया। आदमजी नगर की जामे मस्जिद मरियम में सिवरेज का पानी दाखिल, नमाज की अदायगी मुहाल, मदरसे के तलबा महसूर होकर रह गए। सिवरेज का बदबूदार पानी मस्जिद के टैंक और कुएं में भर गया। कयूमाबाद चौरंगी और सड़क पानी में डूब गई। शहरी कई फीट पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए। लियाकताबाद और पीपल्स चौरंगी पर बरसात का पानी जमा, मलीर से प्रिंटिंग प्रेस आने वाली नई सड़क टूट फूट का शिकार। फेज 7 एक्सटेंशन के मरकजी दाखिले रास्ते पर भी सड़क तालाब बन गई। सिंध हाई कोर्ट के मरकजी रास्ते पर पानी जमा, वकला और साइलिन को दुश्वारी का सामना। इधर महकमा मौसमियात की गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। बारिश के बाद शहरी कायद के मैदान तालाब बन गए। नुमाइश पर KGA जिमखाना में कई रोज से पानी जमा है। मालीपुर में भी बारिश का पानी जमा, सड़क से पानी की निकासी न होने पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मानसून बारिशों की वजह से हब डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हुकाम ने हब नदी में तुगयानी का खदशा जाहिर कर दिया। हब डैम में शामिल होने वाली सारी नदियां बिखर गईं। महकमा पासी ने अलर्ट जारी कर दिया। हुकाम ने हब नदी की करीबी आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। के इलेक्ट्रिक ने सुहाने मौसम का मजा किरकिरा कर दिया। शहर के कई इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटों तक जा पहुंचा। लियारी, बल्दिया टाउन, इतिहाद टाउन, औरंगी नंबर 5 और 11 में 10 घंटे बिजली गायब। शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, कोरंगी, लांधी और लियाकताबाद में 8 घंटे बिजली की बंदिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग। शहरियों को मुश्किलात का सामना। डॉलर एक बार फिर आपे से बाहर। अमेरिकी करेंसी पहली बार 215 रुपए 20 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 25 पैसे महंगा हुआ। नई हुकूमत आने के बाद से अब तक डॉलर 33 रुपए 18 पैसे महंगा हो चुका है। स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 707 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1.68% कमी से 41,367 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों के 99 अरब रुपए डूब गए। डॉलर की ऊंची उड़ान, दरामद कुनिंदगान भी परेशान। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा है कि डॉलर की उड़ान रुकती नहीं दिखाई दे रही। कारोबार करना मुश्किल होता जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जफर पराचा का भी इज़हार तशवीश। कहा कि हुकूमत की नज़र में रुपए की कदर में कमी कोई मसला नहीं है, लग रहा है डॉलर इतनी तेजी से महंगा होने से दरामदी लागत बढ़ जाएगी। डॉलर महंगा होने के असरात सोने की कीमतों को भी पर लग गए। 1 तोला सोना 1,550 रुपए इजाफे से 1,42,400 रुपए पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 1,329 रुपए महंगा 1,22,085 रुपए का हो गया। कराची में गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल। फ्लोर मिल्स मालिकान की मनमानियां जारी। आटा एक बार फिर महंगा कर दिया गया। 10 किलो आटे का थैला 980 रुपए से बढ़कर 1,060 रुपए का हो गया। 5 किलो आटे का थैला 490 रुपए से बढ़कर 530 रुपए का हो गया। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि गंदम की जिलाबंदी के असरात आटे पर भी पड़ रहे हैं। कराची में बारिशों के बाद सब्जियों की सप्लाई मुतासिर। शहर के बाजारों में सब्जियां महंगी। प्याज 80 से 100 रुपए किलो तक जा पहुंचा। टमाटर 120 रुपए किलो में बिकने लगा। लहसुन, अदरक 300 रुपए से 400 रुपए तक में फरोख्त। मिर्चें 200 से 240 रुपए किलो तक जा पहुंची। कराची में कोरोना के वार थम ना सके। 232 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.87% रिकॉर्ड। 8,088 अफराद के टेस्ट किए गए। सन भर में मजमूई तौर पर कोरोना की शरह 2.68% रिकॉर्ड। सूबे में 266 नए मरीज रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का बिलावल हाउस कराची में अहम इजलास। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में फरियाल तारपुर, वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह, शेरी रहमान और दीगर की शिरकत। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में इत्तेहादी जमात नून लीग को शिकस्त के बाद की सूरत हाल पर मुशावरा।
सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, MQM का इंतखाबी अमल को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। फौरी समात से मुतल्लिक फरूक नसीम ने दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त समात के लिए 20 जुलाई को इस्लामाबाद में मुकर्रर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया गया कि कानून साजी से कबल सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने का हुक्म दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। फारूक सत्तार का ताले के निशान पर NA 245 ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला। कहते हैं 4 साल तक MQM को इनकी याद नहीं आई। 3 जुलाई को दूध में मेंगनिया डालने का सिलसिला शुरू हुआ। डॉक्टर खालिद मकबूल मेरे घर आए। तीसरी मुलाकात में बल्दियाती इंतखाबात से भी दस्तबरदारी का कह दिया था। मैंने सिर्फ इज्जत के साथ वापसी का कहा, कोई डिमांड नहीं की थी। NA 245 के इलेक्शन में लोग बल्ले को वोट देंगे। सदर PTI सिंध अली जैदी पुरुमीद कहा कि इमरान खान 22 जुलाई को कराची में जलसा करेंगे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं बरसात के बाद कराची की हालत खराब है। तहरीक इंसाफ कराची की बड़ी जमात है। सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में PTI कामयाब होगी। खुदारा कराची पर रहम करें, इसे बनाएं उजाड़े नहीं। हाफिज नईमुर रहमान शहर के मसाइल पर रो पड़े। कहा कि कराची एक मरतबा फिर से टूट फूट का शिकार और हसरत की अलामत बन गया है। शादमान नाले की तबाही की असल जिम्मेदार MQM रहनुमा है। शहरियों के हकूक के हसूल के लिए सुकून से नहीं बैठेंगे, हुक्मरानों से हक छीन कर लेंगे। कराची में महकमा इंसदाद तजावुजात मुतहरिक जिला जनूबी और बस्ती में ऑपरेशन ऑल सिटी एरिया और नाज़िमाबाद ईदगाह ग्राउंड में तजावुजात जब्त कर ली गई। वज़ीर आला सिंध से UAE के कौंसल जनरल की मुलाकात। मुराद अली शाह ने इमाराती कंपनियों को सिंध में सरमायाकारी की दावत दे दी। कौंसल जनरल ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के सरमायाकार जल्द सिंध का दौरा करें। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बिजली के बिलों पर टैक्स आयद करने का शदीद रद्द-ए-अमल। दुकानों की बिजली बिलों पर आयद 6,000 रुपये माहाना टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सदर चैम्बर मोहम्मद इदरीस कहते हैं टैक्स आयद करते हुए हुकूमत ने दुकान के साइज की तफरीक नहीं की। हुकूमत ने किस मंतक के तहत हर दुकान पर टैक्स आयद किया। दुकानों के टैक्स पर मुज़ाकरात किए जाएं। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने बिजली के बिलों पर आए 3 से 6,000 रुपये सेल्स टैक्स मुस्तरद कर दिया। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि दुकानदारों पर सेल्स टैक्स लागू ही नहीं होता। ताजिर पहले ही वेजा टैक्स के बोझ तले दबे हुए हैं। सनतकार तातीलात के दौरान कंटेनर्स का किराया लेने पर नाला। साबिक नायब सदर FPCCI खुर्रम एजाज कहते हैं कि हुकूमत ने ईद की 5 तातीलात का ऐलान किया था। सरकारी छुट्टियों में कोई भी चार्जेस आयद नहीं होने चाहिए। तातीलात में भी टर्मिनल ऑपरेटर कंटेनर्स का किराया और डिमरेज आयद कर देते हैं। शिपिंग लाइन्स और टर्मिनल्स के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। कोई भी इदारा आज़ाद नहीं होना चाहिए, इसे पूछने वाली अथॉरिटी होनी चाहिए। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का अहम इकदाम। खिदमात पर सेल्स टैक्स की आखिरी तारीख में तोसी कर दी। सिंध सेल्स टैक्स की रकम 21 जुलाई 2022 तक जमा कराई जा सकेगी। सेल्स टैक्स रिटर्न 25 जुलाई तक दाखिल कराए जा सकते हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने तारीख में तोसी का सर्कुलर जारी कर दिया। और डी रॉयल क्लब के तीर अंदाजों का उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा। जूनियर आर्चरी चैंपियनशिप जीत ली। 30 मीटर्स बॉयज में डी रॉयल के हसन अहमद ने गोल्ड और मौजम ने सिल्वर मेडल हासिल किया। 18 मीटर्स गर्ल्स में डी रॉयल की आमिना नजीर ने गोल्ड मेडल जीता।